Assalamualaikum students, this is Anam Saeed here from SSAT Degree College. Today we are going to start our 7th lecture of Computer Science from chapter number 1, Basic Concepts of Information Technology. First topic आज हम पढ़ेंगे about expansion cards. Expansion cards क्या होते हैं? An expansion card is an electronic card or board that is used to add extra functionality to a computer. It is inserted into an expansion slot on the motherboard of a computer. Expansion cards contain edge connectors that are used to create an electronic link between motherboard and card, thus enabling these two to communicate. क्या समझ में आया? एक्सपेंशन कार्ड्स जो होते हैं वो एक बोर्ड की तरह होते हैं, सर्किट बोर्ड की तरह, जो कि हमारे पीसी में एक्स्ट्रा फंक्शंस ऐड करने के लिए मज़ीद और जो है पीसी की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ऐड किए जाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड की जो स्लॉट्स होती हैं वो मदरबोर्ड पर ही होती हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मदरबोर्ड के ऊपर तमाम जितने भी डिवाइसेस होती हैं, हमारी प्रोसेसिंग की डिवाइसेस, मेमोरी कार्ड्स वगैरह, सब जो है मदरबोर्ड के ऊपर माउंटेड होते हैं, मदरबोर्ड पे इंसर्ट किए जाते हैं और इलेक्ट्रिकली आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि डेटा जो ट्रैवल कर रहे होते हैं एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस तक, तो तमाम जो हमारे प्रोसेसिंग के और तमाम जो हमारे बेसिक जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सब मदरबोर्ड पर इंसर्ट होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा से फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए कोई भी कार्ड ऐड किया जाता है, कोई भी मज़ीद और डिवाइस ऐड की जाती है, वो कहलाता है एक्सपेंशन कार्ड। और एक्सपेंशन कार्ड भी हमारा मदरबोर्ड पर माउंटेड होता है। Expansion cards contain edge connectors that are used to create link between motherboard and card. मदरबोर्ड और कार्ड के बिटवीन लिंक बनाने के लिए कनेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक जो है लिंक बनाने के लिए आपस में कनेक्टर्स होते हैं, जो कि स्पेसिफिक मदरबोर्ड पे स्लॉट्स होती हैं। वहाँ जाके जो भी कार्ड्स होते हैं वो वहाँ इंसर्ट किए जाते हैं और इस तरह से आपके पीसी में एक्स्ट्रा कोई भी जो स्पेसिफाइड पर्पस होता है उस कार्ड का, उसकी फंक्शनैलिटी ऐड कर दी जाती है। Most motherboards in IBM type computers have expansion slots. Expansion cards are also known as add-on cards or interface card. Add-on मतलब कि मज़ीद और एक्स्ट्रा से हम कुछ और अपने कंप्यूटर में फंक्शन ऐड कर रहे हैं, तो ये एड-ऑन कार्ड्स भी कहलाते हैं, इंटरफेस कार्ड भी कहलाते हैं। और IBM कंपनी के जितने भी मदरबोर्ड्स आ रहे हैं सब में ज़्यादातर एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं। इससे पहले जो पीसीज वगैरह बनते थे उसमें एक्सपेंशन स्लॉट्स नहीं होती थी एक्सपेंशन, लेकिन अब जो पीसीज आ रहे हैं उसमें अलग से एक्सपेंशन स्लॉट्स भी दी होती हैं मदरबोर्ड पे, ताकि आसानी से जो है उस पर कार्ड्स माउंटेड किए जा सकें। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं? Expansion slots are sockets on the motherboard into which expansion cards may be plugged. These slots connect the expansion card with the power supply and the buses for moving data and instruction. एक्सपेंशन स्लॉट सर्किट्स टाइप होती हैं जो कि मदरबोर्ड पे होती हैं और इसके ज़रिए जो है एक्सपेंशन कार्ड मदरबोर्ड पर प्लग किया जाता है। इन स्लॉट्स को ये स्लॉट्स जो होती हैं पावर सप्लाई से भी कनेक्ट करती हैं आपकी जो एक्सपेंशन कार्ड है उसको, और डिफरेंट बसेस से भी कनेक्ट होती हैं ताकि डेटा जो है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक आसानी से मूव हो सके। इस तरह से कुछ दिखते हैं हमारे एक्सपेंशन स्लॉट्स। ये मदरबोर्ड है, ग्रीन कलर का जो बोर्ड नज़र आ रहा है नीचे, ये मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड के ऊपर ये वाइट कलर के कुछ स्लॉट्स दिए हैं। इस स्लॉट्स के ऊपर कार्ड माउंटेड किए जाते हैं, इन स्लॉट्स के अंदर कार्ड इंसर्ट किए जाते हैं और इस तरह से कार्ड जो है हमारे ऐड होकर कोई भी स्पेसिफाई जो पर्पस है उस पर्पस के लिए उन कार्ड्स को मदरबोर्ड के थ्रू पीसी से अटैच किया जाता है। मज़ीद और देखते हैं अबाउट एक्सपेंशन कार्ड्स एंड स्लॉट्स।
टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड्स। एक्सपेंशन कार्ड्स की टाइप्स को देख लेते हैं। ऑल एक्सपेंशन कार्ड आर यूज्ड टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ देयर स्पेसिफिक फंक्शन। For example, video graphic cards are used to enhance the video quality on a computer। जैसे कि वीडियो ग्राफिक कार्ड्स का नाम हमने अक्सर सुना है कि वीडियो ग्राफिक कार्ड ऐड कर दिया अपने पीसी में, किस लिए कि आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको मज़ीद और बेहतर बनाने के लिए ग्राफिक्स कार्ड्स ऐड किए जाते हैं। गेमिंग कंप्यूटर्स होते हैं तो गेम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा पावर ले रहे होते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा से जो है बहुत सारी चीज़ें स्पेस एक्स्ट्रा से मेमोरी ऐड की जाती है। एक प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए एक्स्ट्रा से कार्ड्स ऐड किए जाते हैं ताकि जो है हमारे गेम जो है स्मूथली और अच्छे से जो है चलें। तो उसके लिए भी अलग से पीसी बनाए जाते हैं और उसमें बहुत सारे कार्ड्स, अलग से पीसी नहीं बनाए जाते हैं, बेसिकली वो पीसी हमारा ही होता है, उसके अंदर बहुत सारे कार्ड्स ऐड किए जाते हैं, एक्स्ट्रा से फंक्शन ऐड किए जाते हैं ताकि वो अपना टारगेट अच्छे से अचीव कर सके। तो जो एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं वो बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, कुछ टाइप्स हमारे पास दी हुई हैं। मैनी डिफरेंट क्लासेस ऑफ एक्सपेंशन कार्ड्स आर अवेलेबल। इंटरफेस कार्ड, मॉडेम, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, टनर कार्ड्स, वीडियो कैप्चर कार्ड और वीडियो कार्ड। ये कुछ टाइप्स दी हुई हैं एक्सपेंशन कार्ड्स की। इनके अलावा भी एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं और सबका स्पेसिफाइड पर्पस होता है, उस पर्पस के थ्रू एक्सपेंशन कार्ड ऐड किए जाते हैं पीसी में ताकि हमारे पीसी जो है उसको कुछ एक्स्ट्रा उसकी फंक्शनैलिटी को मज़ीद और इंक्रीज़ किया जा सके। ये पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो ग्रीन कलर का हमारे पास एक कार्ड दिया हुआ है जिसको माउंटेड किया जा रहा है मदरबोर्ड से, ये ग्रीन कलर का कार्ड कहलाता है एक्सपेंशन कार्ड। और वी हैव ऑलरेडी सीन के ये जो मदरबोर्ड के ऊपर एक लंबा सा पर्पल कलर की एक स्लॉट बनी हुई है, ये कहलाती है एक्सपेंशन स्लॉट। और बाकी ये पीछे भी आप देख रहे हैं मदरबोर्ड के ऊपर ये रेड कलर की, वाइट कलर की ये जो स्लॉट्स बनी हुई हैं ये भी एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं। इन स्लॉट्स के ऊपर हम डिफरेंट कार्ड ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शनलिटी अपने पीसी में ऐड करवा सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें किस पर माउंटेड हैं, ये जो नीचे बोर्ड दिया हुआ है जिसके ऊपर तमाम चीज़ें माउंटेड हैं ये कहलाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर एक्सपेंशन कार्ड्स भी हैं, मदरबोर्ड के ऊपर भी के ऊपर ही हमारी मेमोरी होती है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं, प्रोसेसर्स होते हैं, रोम होती है, सारी चीज़ें जो कि हम पिछले लेक्चर्स में देख कर आ चुके हैं। अब नाउ हमारा दूसरा टॉपिक है पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होती हैं इन कंप्यूटर? पोर्ट्स इज अ फिजिकल पॉइंट यूजिंग विच एन एक्सटर्नल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। पोर्ट्स जो है वो बेसिकली डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं और डिफरेंट जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उनको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। These are the circuits on the outside of the system unit। सिस्टम यूनिट के बाहर जो डिफरेंट सर्किट्स दिए जाते होते हैं, जो बटन्स वगैरह जो हम प्लग्स में लगाते हैं, प्लग्स जो दिए हुए होते हैं डिफरेंट, सबकी अलग अलग पोर्ट्स होती हैं, अलग अलग टाइप्स होती है। कोई राउंड होता है, कोई रेक्टेंगुलर होता है और सब में अलग 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 पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, तो ये कहलाते हैं पोर्ट्स। पोर्ट्स हमारे सिस्टम यूनिट पे के बाहर होते हैं। External devices are connected to a computer using cables and ports। External devices हमारे कंप्यूटर से अटैच की जा सकती हैं पोर्ट्स को यूज़ करते हुए और केबल्स को। Ports are slots on the motherboard into which a cable of external device is plugged in। Example of external devices attached via ports are the mouse, keyboard, monitor, microphone, speaker, etc। ये तमाम जो डिवाइसेस हैं वायर के थ्रू हमारे पीसी से कनेक्ट होती हैं ना, तो वो जो केबल और जो पोर्ट होती है लास्ट में जो एक पोर्ट बनी हुई होती है हमारे सीपीयू के पीछे, जो हमारे पास बड़े बड़े सीपीयूज होते हैं बॉक्स, उसके पीछे बहुत सारी पोर्ट्स बनी होती हैं, उन पोर्ट्स के अंदर हम कनेक्ट करते हैं अपने माउस, सीपीयू, सबके वायर्स को और वो अटैच हो जाते हैं हमारे पीछे से। तो जो कनेक्शन बने हुए होते हैं वो कहलाते हैं पोर्ट्स।
और पोर्ट्स यूज़ होते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस को पीसी से अटैच करने के लिए। एक्सटर्नल डिवाइसेस तमाम पेरिफेरल डिवाइसेस हो जाती हैं, लाइक के माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, स्पीकर है, वेब कैम है, तमाम चीज़ें जो भी वायर्स से अटैच होती हैं तमाम पोर्ट्स के थ्रू पीसी से अटैच की जाती हैं। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स यहाँ पे पिक्चर के थ्रू डिफाइन किया हुआ है। बैक जो हमारे सीपीयू का होता है उसमें डिफरेंट टाइप की पोर्ट्स होती हैं। वीजीए पोर्ट, फायरवेयर पोर्ट, यूएसबी की पोर्ट्स होती हैं, लाइन इन पोर्ट, माइक्रोफोन, सबकी अलग अलग शेप्स हैं और तमाम पोर्ट्स अलग अलग तरह की होती हैं। डिजिटल ऑडियो और आउटपुट भी है। यहाँ पे माउस की पोर्ट अलग है, राउंड बनी हुई है, इसका कलर भी डिफरेंट है। कीबोर्ड की पोर्ट भी अलग है, डिजिटल ऑडियो पोर्ट भी अलग है, वीजीए पोर्ट भी है। तो ये सारी पोर्ट्स हमारे पीसी में होती हैं और इनके थ्रू अलग अलग डिवाइसेस को पीसी से अटैच किया जाता है। टाइप्स ऑफ पोर्ट। सीरियल पोर्ट। अब टाइप्स ऑफ पोर्ट में हम देखते हैं कि सीरियल पोर्ट्स क्या होती हैं। Serial ports are used for connecting cables that transmit bit one after the other. सीरियल पोर्ट्स वो पोर्ट्स होती हैं जिसमें हम एक के बाद एक बिट्स का डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ बहुत सारा डेटा जा रहा है अलग अलग रास्ते से, एक ही रास्ते से वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से सीरियली डेटा ट्रैवल कर रहा होता है इन सीरियल पोर्ट। यूज फॉर कनेक्टिंग फॉर अवे डिवाइसेस, जो बहुत दूर दूर डिवाइसेस होती हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, उनको कनेक्ट आपस में कनेक्ट करने के लिए सीरियल पोर्ट्स यूज़ की जाती हैं। यूज फॉर एक्सटर्नल मॉडेम एंड ओल्डर कंप्यूटर माउस, पुराने कंप्यूटर के जो माउसेस वगैरह होते थे वहाँ पर सीरियल पोर्ट्स यूज़ की जाती थी, और एक्सटर्नल मॉडेम जो हम अपने कंप्यूटर से अटैच करते हैं उसमें भी सीरियल पोर्ट्स यूज़ की जाती है। वर्जन इसके कौन से हैं? 9 पिन एंड 25 पिन। इसके दो वर्जन हैं, एक 9 पिन की होती है और एक 25 पिन की होती है। अनदर टाइप ऑफ पोर्ट इज पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट क्या होती है? पैरेलल पोर्ट्स आर यूज फॉर कनेक्टिंग केबल्स दैट ट्रांसमिट सेवरल बिट्स साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये है कि पैरेलल बिट्स के थ्रू हम बहुत सारी बिट्स का डेटा एक साथ एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट ट्रैवल करवा सकते हैं। एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होगी तो उसमें जो डेटा है केबल के थ्रू वो बहुत सारे बिट्स एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं, नॉट लाइक सीरियल पोर्ट के बिट वाइज डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। यूज फॉर स्कैनर्स एंड प्रिंटर्स। स्कैनर्स और प्रिंटर्स में जो पोर्ट्स यूज़ होती हैं वो कहलाती हैं सीरियल पोर्ट्स। यूज फॉर कनेक्टिंग क्लोज बाय डिवाइसेस, जो डिवाइसेस आपस में करीब करीब होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए पैरेलल पोर्ट्स यूज़ की जाती है। वर्जन है इसका 29 पिन, सॉरी 25 पिन। 25 पिन मॉडल का वर्जन, इसका एक ही वर्जन है जिसमें 25 पिन होती है। टाइप्स ऑफ पोर्ट को मज़ीद और देखते हैं। एक और टाइप हमारे पास आई है, ये है यूनिवर्सल सीरियल बस और यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट क्या होती है? आजकल कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पोर्ट है यूएसबी पोर्ट, और यूएसबी पोर्ट आप लोग सबको तमाम स्टूडेंट्स को पता भी होगी। ये हमारे लैपटॉप्स में, पीसी में बहुत यूज़ होती है, और एक्सटर्नल यूएसबी को भी अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए पोर्ट होती है। मोबाइल फ़ोन्स में भी यूएसबी पोर्ट होती है। यूएसबी पोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। It can connect all kind of external USB devices such as external hard disks, digital cameras, speaker, printer, scanner, mouse, keyboard, etc. USB पोर्ट एक ऐसी पोर्ट है जिससे हम तमाम एक्सटर्नल डिवाइसेस को अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक हार्ड डिस्क है, डिजिटल कैमरास हैं, स्पीकर्स हैं, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड। अपने मोबाइल फ़ोन्स को भी अपने लैपटॉप से पीसी से हम कनेक्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग यूएसबी पोर्ट। इसके अलावा मज़ीद और जितनी भी डिवाइसेस हैं एक्सटर्नल, सारी पेरिफेरल डिवाइसेस, तमाम डिवाइसेस को पीसी से अब आसानी बाय यूजिंग यूएसबी पोर्ट कनेक्ट किया जा सकता है। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1997। 1997 में यूएसबी पोर्ट को ईजाद किया गया था।
Most of the computers provide 2 or 3 USB ports as minimum. ज़्यादातर कंप्यूटर्स में 2 से 3 USB पोर्ट्स लाजमी होती हैं। अब जो न्यू डिजिटल पीसीज आ रहे हैं उसमें तो तकरीबन 3 USB पोर्ट्स तो दी हुई होती हैं लाजमी, क्योंकि तमाम डिवाइसेस ज़्यादातर मोस्टली USB से ही कनेक्टेड होती हैं, तो इसलिए USB पोर्ट्स ज़्यादा दी हुई होती हैं। USB ports allows the peripheral devices to be connected or disconnected even while the PC is running. USB पोर्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हमें अपने जो PC है, अपना कंप्यूटर है, उसको पावर ऑफ नहीं करना पड़ता। PC हमारा चल रहा है, रनिंग कंडीशन में है, और इसी दौरान जो है हम कोई सभी डिवाइसेस अपनी PC से कनेक्ट कर सकते हैं। टर्न ऑफ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। USB permits plug and play, which means it allows the peripheral devices and expansion card to be automatically configured while they are being installed. It means कि USB plug and play है, हमें कोई एक्स्ट्रा से ड्राइवर जो है उसको इंस्टॉल नहीं करवाना पड़ता। आपने USB केबल लगाई, ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो है उसका कॉन्फ़िगर कर लेगा, जो भी ड्राइवर है वो इंस्टॉल कर लेगा और आपका जो डिवाइस है वो वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। ये हर डिवाइस का जो भी एक्स्ट्रा से हम डिवाइस लगाते हैं, USB लगाते हैं, सबके अपने अपने ड्राइवर्स होते हैं। तो ड्राइवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और इसके थ्रू ही वो जो भी हमने डिवाइस लगाई है उसकी फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करके ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा होता है। तो USB पोर्ट क्या है? प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले मीन्स कि हमने जैसे ही अपनी USB को कनेक्ट किया PC से, PC जो है खुद ब खुद सेंस कर लेगा उसके ड्राइवर को, और जो भी उसकी वर्किंग है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे उसके ड्राइवर को फॉरवर्ड कर देगा। इसके लिए हमें कोई स्पेसिफाइड खुद से सर्च करके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना अपने PC में। ये भी एक USB पोर्ट का फ़ायदा है। यूनिवर्सल सीरियल बस की हम पिक्चर देख लेते हैं। ये USB की पिक्चर दी हुई है। ये इस तरह से साइन दिया होता है, ये ऊपर एरो ली हुई है और ये 2 डॉट्स के बाद इस तरह से एक साइन बना होता है, ये USB का साइन होता है। तो USB पोर्ट जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पोर्ट है। ये आप देख रहे हैं, ये एक लैपटॉप की पिक्चर दी हुई है, अलग से USB भी दिखाई हुई है और ये लैपटॉप की पिक्चर दी हुई है। इसमें तकरीबन जो है 3 USB पोर्ट एक साथ दी हुई है, और किसी किसी जो लैपटॉप है उसमें तो चार चार USB पोर्ट भी दी हुई होती है। पीछे भी बैक पे USB पोर्ट दी हुई होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस को अपने PC से बआसानी कनेक्ट कर सकें। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि एक बंदे ने, एक जो कंप्यूटर साइंटिस्ट था, उसने एक ही यूएसबी केबल को यूज़ करते हुए तकरीबन 124 या 111 ऑलमोस्ट इतना ही था, इतनी डिवाइसेस को एक पीसी से कनेक्ट किया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि USB पोर्ट का कितना फ़ायदा है। और अब आने वाले वक्तों में जो रिसर्च हो रही है उसमें यही है कि बाकी तमाम पोर्ट्स वगैरह हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगी, ज़्यादातर USB पोर्ट ही यूज़ होगी। अब जो आप अपने PCs वगैरह को हम चार्ज करते हैं ना, चार्जिंग की एक अलग से चार्जिंग पिन होती है, अलग से पोर्ट होती है, तो वो भी अब मोस्टली जो नए PCs आ रहे हैं, इन बुक्स वगैरह आ रही है, मैकबुक आ रही है, तो उसमें ये होता है कि आप USB पोर्ट के थ्रू डायरेक्टली अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा से चार्जर वगैरह आपको नहीं चाहिए। तो USB की पोर्ट जो है ये बासानी हर डिवाइस को कनेक्ट भी कर देगी आपस में, और इससे जो है चार्जिंग वगैरह भी सब चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो USB पोर्ट सबसे ज़्यादा यूजेबल पोर्ट है। इन तीनों जो हमने अभी पढ़ी हैं पोर्ट, सीरियल, पैरेलल एंड यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। तो आज का लेक्चर रिवाइज करते हैं। आज हमने पढ़ा अबाउट एक्सपेंशन कार्ड्स। एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती हैं, एक्सपेंशन कार्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं, उसकी तमाम डिटेल हमने नहीं देखी। अभी सिर्फ हमने ओवरव्यू लिया है कि नेटवर्क के भी एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड्स होते हैं, वीडियो कार्ड्स होते हैं, और गेमिंग वगैरह के लिए भी
कुछ कार्ड्स यूज़ होते हैं पीसी में। एक्सपेंशन कार्ड यूज़ क्यों होते हैं? एक्सपेंशन कार्ड को हम अपने पीसी की परफॉर्मेंस को मज़ीद और इंक्रीज़ करने के लिए ऐड करवाते हैं। एक तरह से फंक्शन ऐड करने के लिए एक्सपेंशन कार्ड ऐड कर रहे होते हैं। एक्सपेंशन कार्ड को मदरबोर्ड पर माउंट किया जाता है। मदरबोर्ड पे दी हुई होती हैं स्लॉट्स, जो कि अब नए पीसीज आ रहे हैं आईबीएम कंपनी का। हमने देखा कि वो जितने भी उनके सीपीयूज वगैरह हैं उसमें एक्स्ट्रा से एक्सपेंशन स्लॉट्स दी हुई होती हैं। उन स्लॉट्स के ऊपर हम एक्सपेंशन कार्ड्स को माउंट करते हैं और एक्सपेंशन कार्ड्स को अपने पीसी से कनेक्ट करते हैं। फिर हमने देखा पोर्ट्स क्या होती हैं। डिफरेंट पोर्ट्स को हम बोल सकते हैं इन नॉर्मल उर्दू लैंग्वेज के वो सुराख होते हैं, और जिसमें अलग अलग उन होल्स के थ्रू जो है उसमें अलग अलग जो है डिज़ाइंस बने हुए होते हैं, पिंस बनी हुई होती हैं, और उनके थ्रू हम अपनी जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लाइक माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, ये सारी डिवाइसेस जो होती हैं उनको हम अपने पीसी से सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स यूज़ करते हैं। पोर्ट्स के थ्रू तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। और पोर्ट्स कहाँ होती हैं? हमारे सिस्टम यूनिट जो है सिस्टम यूनिट के बैक पर होती है, और पोर्ट्स भी बेसिकली मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होती हैं। अंदर हमारे मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड के बैक पे पोर्ट्स बनी हुई होती हैं, और उन पोर्ट्स के थ्रू हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं। हर डिवाइस की अपनी अपनी पोर्ट होती है। फिर हमने पोर्ट्स की टाइप देखी, कितने टाइप्स की होती हैं। पोर्ट्स बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स की होती है, सीरियल, पैरेलल और यूएसबी। यूएसबी पोर्ट के हमने देखा कि यूएसबी पोर्ट किस तरह से यूज़फुल है, और अब जो नई इन्वेंशंस आ रही हैं, नए जो लैपटॉप्स वगैरह बन रहे हैं उसमें यूएसबी पोर्ट कितना यूटिलाइज होती है। और मोस्टली एक पीसी में 2 से 3 यूएसबी पोर्ट्स लाजमी दी हुई होती है। और अब जो मज़ीद नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और नए लैपटॉप्स वगैरह आ रहे हैं उसमें 4 से 5 भी यूएसबी पोर्ट्स दी हुई होती है। कि यूएसबी पोर्ट्स इतना आसान है कि उसके थ्रू तकरीबन तमाम डिवाइसेस यूएसबी पोर्ट के थ्रू पीसी से कनेक्ट हो जाती हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। Thank you so much for listening me. If you have any query, you may ask in comment section. Allah Hafiz.